मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही यीशु मसीह का जो आखिरी आश्चर्य कर्म है वो आपके सामने ले आना चाहता हूं। आप याद करते होंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय में सबसे प्रथम जो आश्चर्य कर्म है, पानी को यीशु ने दाखरस में बदल दिया, हमने देख लिया। और उसके बाद उसका अध्याय 4 में एक राजा की सेवक और उनके घर पर प्रभु यीशु ने आश्चर्य कर्म करते हुए, यीशु की वचन के जरिया से आश्चर्य कर्म करते हुए हम देख सकते हैं। और फिर 5वें अध्याय में हमने ये देखा, बेथसेदा जो पुल है उसके किनारे पर एक अंधा पड़ा था और यीशु ने उनको छूकर चंगाई किया है। उसके बाद हमने इस बात को देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में, जो सबसे प्रथम आश्चर्य कर्म था, 5 रोटी से और 2 मच्छी से 5000 से अधिक लोगों को यीशु ने खिलाया। और उसी अध्याय में दूसरा जो आश्चर्य कर्म हमने देखा वो था यीशु मसीह जब शिष्यों को पार जाने के लिए बताया, और जब शिष्य आधे समुद्र में बहुत लहर और तूफान के बीच में फंस गया, लेकिन जिस प्रभु ने उनको जाने के लिए कहा वही प्रभु उसी पानी के ऊपर आंधी के बीच में, तूफान के बीच में चलकर जाकर उनको शांति से पार पहुंचने के लिए आंधी को धम कर कर, समुद्र को शांत कर कर यीशु ने उनको पहुंचाया। हमने इस बात को देखा, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी आंधी आ जाए, प्रभु यीशु उस आंधी के बीच में है। और फिर 6वीं आश्चर्य कर्म हमने ये देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में, जो पिछले 2 हफ्तों से हम पढ़ते आए हैं। एक अंधा इंसान जो जन्म से अंधा था, मंदिर की किनारे पर, वो फाटक पर भीख मांग रहे थे, लेकिन उनके लिए यीशु उस मंदिर में आया और जन्म से उस अंधे को यीशु ने चंगा किया। और तब बहुत आवाज वहां पर, सवाल वहां पर, परेशानियां वहां पर खड़ा हो गया। उनकी मां बाप और फरीसी लोग, मंदिर के लोग सवाल करने लगे, लेकिन अंत में उन्होंने इस बात को पहचान लिया कि यीशु परमेश्वर की पुत्र है। और ठीक यही बात यूहन्ना आश्चर्य कर्म के जरिया से हमसे और सारे दुनिया को बताना चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय पर आएंगे, जो 7वें चमत्कार है, या सबसे आखिरी जो चमत्कार यीशु मसीह कर रहे हैं, उस चमत्कार को हम देखने पाएंगे। मैं उसमें आने के पहले 9वें अध्याय को जब हमने समाप्त किया, 11वें अध्याय के बीच में 10वें अध्याय आते हैं, वहां पर यीशु मसीह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ के लिए जीवन देने वाला अच्छा चरवाहा, भेड़ को ढूंढकर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हुआ अच्छा चरवाहा। लेकिन जब 6वें अध्याय से आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने जो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, इससे लोग खुश नहीं था। और मंदिर के लोग, फरीसी लोग, याजक लोग, वह कोई भी खुश नहीं था। और 6वें अध्याय से यीशु मसीह के ऊपर जो विरोध था वो बढ़ते गया, और यीशु को मारने के लिए वे बहुत मौका, अवसर ढूंढते रहे। सबसे पहली बात, यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरे शरीर को न खाओगे, जब तक मेरे लोहू न पिएंगे, अर्थात यीशु मसीह अपने मृत्यु के संबंध में और यीशु के साथ हमारा जो संबंध है, जो नजदीक रास्ता है, और केवल आश्चर्य कर्म के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, यीशु को पाने के संबंध में उन लोगों से कहा, वे परेशान हो गए। और यहां तक उनके कुछ शिष्य भी यीशु को छोड़कर चला गया है। लेकिन 9वें अध्याय की जो आश्चर्य कर्म के बाद 10वें अध्याय पर हम आते हैं, और यीशु मसीह ये पूछते हैं उन लोगों से, तुम लोग
क्यों मुझे मारना चाहते हो? और जब यीशु ने कहा कि तुम्हारे पिता जो शैतान की संतान है, तो वह तुरंत पत्थर उठाया यीशु को मारने के लिए। इसका मतलब यीशु का विरोध अब बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक और बात सुसमाचारों से मैंने देखा, मैं उस आश्चर्य कर्म में जाने के पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताएं। यदि आप मत्ती, मरका, लूका, यूहन्ना सारे सुसमाचार को पढ़े, लगभग मेरे ख्याल पर 89 अर्थात 89 चैप्टर्स हम देख सकते हैं। और यदि आप उन सारे अध्याय को पढ़ें, सारे सुसमाचार लेखक सबसे ज्यादा जोर जो दिया है यीशु मसीह की मृत्यु को दिया है। अर्थात लगभग 85 अध्याय जो है यीशु मसीह की आखिरी 2 हफ्ते की जिंदगी की, अर्थात यीशु मसीह की जो 3.5 साल की सेवकाई है, उसके जो आखिरी समय है, उनका जो मृत्यु की ओर जा रहा है, उसके संबंध में उन सुसमाचार लेखकों ने बताया। और यूहन्ना रे सुसमाचार में खासकर 22 अध्याय है और 11वां अध्याय लगभग मध्य में आते हैं, और वहां पर यीशु मसीह की आश्चर्य कर्म खत्म होते हैं। और 12वीं अध्याय से यदि आप देखें, यूहन्ना पूरा 12 से 22 अध्याय तक उन्होंने पूरा यीशु मसीह के मृत्यु और जो आखिरी समय है उसके संबंध में जोर दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है, सुसमाचार यही है। क्योंकि जो सुसमाचार लेखक है वे सुसमाचार सुनाना चाहता था। सुसमाचार क्या है? यीशु धरती पर आया और यीशु मानव जाति की पाप के लिए मरा। काल्वरी क्रूस पर यीशु को मारा गया और वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो जिंदा है। जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं वे उद्धार पाएगा। यही सुसमाचार है। इसलिए इन सुसमाचार लेखकों ने जो अधिकांश उनकी जो अध्याय है यीशु की मृत्यु पुनरुत्थान पर या उसकी आखिरी जो समय है उस सेवकाई पर जोर दे रहे हैं। और इसका मतलब 11वीं अध्याय में जब हम आएंगे, वहां पर हम सबको जाना पहचाना एक आश्चर्य कर्म है। मैं सोचता हूं जो मसीहत में है, जो संडे स्कूल सीखते हैं और जो सुसमाचार की आश्चर्य कर्म कहानियां पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा इस कहानी को, या ये कहानी नहीं है, ये घटना है, हकीकत में हुआ असलियत घटना है। इस घटना को बहुत परिचित है। कारण क्या है? कारण यह है लाजर की जो मृत्यु और 4 दिन के बाद उनका जो पुनरुत्थान है, मसीहत में किसने नहीं सुना है। और लेकिन साथ ही साथ मृत्यु के संबंध में हम जानते हैं पुराना नियम में लगभग 3 मृत्यु से जिलाया हुआ आश्चर्य कर्म को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह की सेवकाई में भी 3 मृतकों को जिलाते हुए हम देख सकते हैं। उसमें 2 पहले हम एक बार देख चुके थे। जो सबसे पहले था याईर की बेटी जो जस्ट डाइड, मरा था और ज्यादा समय नहीं हुआ था, और यीशु उस घर पर गया। तबीता खुमी, हे लड़की उठ, और जैसे यीशु की आवाज आया वे उठ खड़ी हो गई, जिंदा हो गई। और दूसरा आश्चर्य कर्म हमने ये देखा था, एक विधवा की एक लौता बेटा जो स्मशान घाट में ले जा रहे थे, कब्रिस्तान की ओर ले जा रहे थे। वो घर और कब्रिस्तान के बीच में था। इसका मतलब मरकर कुछ समय हो गए थे, और यीशु मसीह उस रास्ता में उस मृतक शरीर को और उस जवान से भी कहा कि उठ, और वो उठ खड़ा हो गया और अपना मां को इस बेटे को वापस कर दिया। और तीसरा यीशु मसीह की जो मृतकों से जिलाने वाले आश्चर्य कर्म है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में लाजर की जो मृत्यु है वो है। और ये
बाकी दो जो आश्चर्य कर्म मृतकों से जिलाए, उससे फर्क है। फर्क क्यों? एक तुरंत मरा था, दूसरा उसी दिन मरा था, और यह तो मरकर 3 दिन हो चुका था, चौथा दिन। और यदि आप 11 अध्याय में आने के पहले वहां पर ऐसा लिखा है, वो सड़ने लगा था। मतलब कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, और फिर भी यीशु मसीह उनको छू रहा है। मैं कहने का मतलब क्या है? यदि यीशु किसी भी कब्रिस्तान में आए या यीशु के पास कोई भी मृतक आ जाए, वे मृतक वापस नहीं जाएंगे, मरा वापस नहीं जाएंगे। और यीशु के पास जो कोई मृतक आते हैं या मरा हुआ लाश आते हैं, वो जिंदा होकर ही जाएंगे। ये बात आज भी बिल्कुल सच है। और ये मैं शारीरिक मृत्यु के संबंध में नहीं बता रहा है। आज इंसान अपने पाप में मर चुके हैं, और उस मृत्यु से आज मानव जाति को जिलाने के लिए केवल एक ही जिंदा हुआ है, केवल एक ही नाम है। और इसलिए वचन कहते हैं, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पाए, केवल एक ही नाम। और आज भी चाहे कितना भी भयंकर पापी हो, अभी मरा हो, स्मशान घाट और घर के बीच में हो, या मरकर 4 दिन भी हो चुका हो, कितना भी पुराना पापी हो, कितना भी सड़ा पापी हो, कितना भी कच्चा पापी हो, और अभी अभी पाप करने वाला हो, या जन्म से पापी हो, यदि यीशु के पास आए, अब ऐसा नहीं जाएगा। यीशु उस मृत्यु को हटाएगा, यीशु आपकी जीवन को बदलेगा, यीशु आपको जिंदा करेगा। यह है सुसमाचार की संदेश। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने हमें जिलाया है। कितने लोगों को पाप की मृत्यु से प्रभु ने जिलाया। अपना हाथ उठाकर जरा प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया। हम भी मुर्दा पड़ा था, लेकिन यीशु हमारे जीवन में आया, और यीशु ये कोई भी मृतकों को छुआ नहीं है। सभी से यीशु अपने वचन से यदि जिंदा किया, यीशु ने हमें भी अपने वचन से जिंदा किया है। यीशु का वचन है, कोई सुसमाचार प्रचारक के द्वारा या कोई प्रभु के दास लोगों के जरिया से या कोई पर्चे के जरिया से या कोई घटना के जरिया से जब यीशु हमसे बातचीत किया, ओ हम मरे पड़े थे लेकिन आज जिंदा हो गया, और आज हम उस प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उस प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उस प्रभु की गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है, इसलिए मैं भी जिंदा हूं। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, उसका पहला 3 पद सबसे पहले पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बेथनिया का लासर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लासर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह के विपरीत में विरोध बढ़ते जा रहा है। और अब यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते हैं, आप जानते हैं यीशु मसीह का घर नासरेत में था, और जब यीशु सेवा करते हैं, उनका सेवकाई का हेडक्वार्टर कफरनहूम में था। कफरनहूम में कौन सा घर? पतरस की घर था, और यीशु मसीह वहां पर संदर्भ केंद्रित कर सेवा करता था। जब कभी यीशु यरूशलेम में आते हैं, और अधिकांश यरूशलेम की नजदीक है ये बतनिया नामक जो गांव है, ज्यादा दूर नहीं, ओलिव जो पहाड़ है उसके नजदीक और बिल्कुल पास। और अधिकांश यीशु
मार्था मरियम लाजर की घर पर यीशु वास करते थे, रहते थे। और ये पहली बार नहीं, इस घर के संबंध में लूका रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय पर वो घटना आप सभी जानते हैं। और मार्था मरियम लाजर अपने घर में यीशु और शिष्यों को स्वीकार किया, और मरियम यीशु मसीह के चरणों पर बैठा, और मार्था जो है यीशु के सेवा में लगे रहे। और यीशु मसीह मार्था से कह रहे, मार्था जब देखा मरियम उनकी मदद नहीं कर रहा है, और आकर यीशु मसीह से कंप्लेंट करने लगा, प्रभु क्या तू नहीं देख रहा, मैं इतना व्यस्त हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं सेवा पर लगे रहता हूं, लेकिन मेरा बहन जो है तेरे चरणों पर बैठ कर वो क्या कर रही है, थोड़ा कहो ना मुझे भी मदद करने के लिए। यीशु कहता है, हे मार्था तू बहुत बातों पर विचार करते हैं, और एक ही बात पर विचार करना। और मरियम ने जो सबसे बेहतरीन चुना है। यहां पर यीशु मार्था को डांटता नहीं है, इसका मतलब है नहीं है सेवा नहीं करना। कुछ लोग जो आलसी हैं और जो सेवा करना नहीं चाहते हैं, वे कुर्सी पर बैठते रहते हैं और कहते हैं कि हम सेवा में है। कौन सा सेवा में पता नहीं, हम प्रभु से सुन रहे, क्या सुन रहे। और मार्था जो सेवा कर रहे वो बहुत जरूरी है, और मरियम यीशु के चरणों पर बैठे हैं वो भी बहुत जरूरी है। मतलब बैलेंस होना चाहिए। सेवा को जरूर उतना जो खासियत है, महत्व है, हम उसको देना है। बिना सेवा से तो यीशु जी से भूखा बैठेंगे और उस रात उनको खाना नहीं मिलेंगे। और इसलिए, लेकिन मार्था की जो चिंता है, जो बोझ है, और उनके अंदर जो विचार है, वो यीशु की वचन से भी अधिक हो गया। मैं एक उदाहरण बता सकता हूं। बहुत बार क्रिकेट वगैरह खेलता है ना, या फुटबॉल मैच वगैरह खेलता है, कुर्सी पर आराम से बैठकर बहुत लोग, मैं सुनता, मैं भी कभी कभी, अरे ये तो मूर्ख है, ऐसा मारना था, और उनको यहां से कॉर्नर से ऐसा किक मारना था। कहना कितना आसान है, जरा सा जाकर मारकर देखो ना, बॉल कहां से कहां जाएगा। और आजकल यहां पर समर है, गर्मी के मौसम है, कभी कभी मैं चर्च के जो विश्वासी लोग हैं थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का खेल होता नहीं है, लेकिन हमारे जो भाई लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो मैं भी थोड़ा खेलने के लिए जाता है। और जब बॉल मारते हैं, जब बैट पकड़ कर खड़े रहते हैं, और जब पीछे स्टंप पर खड़े होते हैं, तब पता चलते बाबरे, ये जो कहकर बैठकर मारना और खेलना, ये दोनों अलग बात है। और ऐसा ही मार्था जो सेवा कर रहे हैं, इसका महत्व को नीचे मत रखना। जो सेवा प्रभु के लिए हमें करना है, जरूर उसको हम करना है, लेकिन हमारा बोझ, हमारा चिंता, कुछ महीने बहुत चिंता में है और बोझ में है, और हम सभी ऐसा ही होता है। और इसलिए यीशु कहते हैं जो सबसे अधिक, क्योंकि यीशु हर समय उनके घर पर नहीं आते, और यीशु हर समय अपनी वचन को नहीं देते। जब वचन बोलते हैं उसके 4 नंबर, और यही मरियम था, वहां पर लिखा है यीशु के पावों पर इत्र डालकर और यीशु का पाव को धोया था। वो हम बाद में देख सकते हैं। और यीशु इसी बदनिया में, क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो घर महत्व रखता था, और यीशु उस घर को प्यार करता था। और मार्था मरियम लाजर, उनका माँ बाप नहीं, अनाथ बच्चे हैं, लेकिन वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस घर को प्यार करता था। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बदनिया की लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पावों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। और तीसरी पद को देखें, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। मतलब जिसको तू प्यार करता है वो
बीमार है। और यहां पर मैं आपको आपकी जो ध्यान ले आना चाहता हूं, एक प्रभु की सेवा करने वाला परिवार, अपनी सब कुछ प्रभु के लिए देने वाला परिवार। और मार्था को देखो, मरियम को देखो, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर उसकी वचन सुनकर इत्र डालकर यीशु की पाव को बाल से पोंछकर, और मार्था जो है और अपना पसीना बहाकर यीशु मसीह शिष्यों की सेवा करने वाले परिवार। और केवल इतना नहीं, यहां पर यूहन्ना जो सुसमाचार लिखता है, यूहन्ना अपने शब्द में लिखते हैं, और यीशु मसीह जो सबसे ज्यादा प्यार किया है यूहन्ना को, और यीशु प्यार करने वाला शिष्य, ये यूहन्ना खुद लिखता है। लेकिन वही यूहन्ना लिखता है, और यीशु मसीह लाजर को प्यार करता था, इसलिए मार्था और मरियम ने कहला भेजा, जिसको तू प्यार करता है वो बीमार है। सवाल यह है, आजकल ऐसा थियोलॉजी, ऐसा वचन लोग सुनाते हैं, यदि आप विश्वास में आ गया, यदि आप प्रभु को पाया, आपको बीमारी नहीं होगा, आपको संकट नहीं होगा, और आपके घर पर मृत्यु नहीं आएगा, और आपको कोरोना नहीं पकड़ेगा। गलत है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। और बीमारी किसी को भी आ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये संसार अभी भी शैतान की अधीनता में है, और ये संसार अभी भी पाप की सड़ाहट में है। और यदि आप कहें, अरे पास्टर केपी सामुएल पत्नी को कोरोना आ गया और वे सबसे भयंकर पाप किया, गलत। हम भयंकर पाप करने से हमें कोरोना नहीं आया है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करता हूं, कोरोना हमारी जिंदगी में आया, इसलिए हमने एक बार और चक्कर जाना कि कोरोना को भी हम डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बीमारी को भी हम डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बीमारी किसी को भी आ सकता है। आप कितना भी घर के, मैं कहने का मतलब है नहीं आप घर छोड़कर जाओ और सबसे जाकर सब कुछ करो ना। आप कितना भी घर के अंदर बैठो। मैं पिछले दिन इतवार में पढ़ रहे थे, एक जवान कोरोना हो गया और वो ये कह रहे थे वो कभी बाहर नहीं गया, किसी से मिला नहीं, घर के अंदर बैठे रहा, लेकिन फिर भी वो कोरोना आ गया। हो सकते है सब्जी ले आया या फल ले आया, वो दुकान में भी नहीं जाता था, वो इंटरनेट से ऑर्डर करते थे, और फिर भी उनको कोरोना पकड़ लिया। मतलब हम कितना भी अपने आप को संभाले, हम प्रभु के संतान हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई बीमारी नहीं आएगा। दूसरी बात, बीमारी आना, पिछले बार भी हमने इस बात को सुना है, प्रभु जी क्या इसने पाप किया है या इनकी मां बाप ने क्या किया, पाप किया है, ये श्राप क्यों इनकी जिंदगी में आया है? ऐसा भी लोग पूछते हैं, लेकिन हम सावधान रहना। जब एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं, चार आपकी ओर है, और इसलिए बीमारी, आपत्ति, विपत्तियां और मृत्यु सभी के पास आ सकते हैं। और एक प्रभु की दास होने के नाते, बहुत सालों की सेवकाई करने के नाते, मुझे कब्रिस्तान की जो सेवकाई है या मृतकों के बीच में मृतकों को दफन करना बहुत करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। ये मृत्यु एक भयानक बात है, कोई भी चाहता नहीं। खासकर पासवानों के लिए कब्रिस्तान की जो सेवकाई है बहुत दुख देने वाली बात है। और यहां पर यीशु जिनको प्यार, यीशु उनको प्यार कर रहा है, उस परिवार में यीशु ने बहुत आश्चर्य कर्म करते हुए
इन बहनों ने देखा था। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, और यीशु ने जो अन्य 2 मृतकों को जैसे जलाया, ये सब कुछ उन्होंने देखा था। और इसलिए उन्होंने जब वो बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास ले जाने के पहले, या किसी उस जमाने में डॉक्टर वगैरह बहुत कम थे, और इसलिए उनको मालूम था जब ये बीमार है, यीशु मसीह आ जाए, आशा है हमारा भाई ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। और उनका विचार ये था जब तक ये जिंदा है यीशु कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो ये दुआ कर रहे हैं, प्रभु जिनको तू प्यार करता है। प्रार्थना करने के लिए ये शब्द बहुत अच्छा है। प्रभु क्या तू नहीं जानते मैं तुझको प्यार करता हूं, इसलिए तू इस करना है मेरे लिए। हम ऐसा प्रार्थना करते नहीं होंगे, लेकिन उसी प्रकार हमारी प्रार्थना कभी कभी बदल जाता है। मेरा ये फायदा या ये भलाई या इसके कारण प्रभु तू अपना कार्य मेरे जिंदगी में कर। मैं हिंदू था, मैंने सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गया, अब क्यों मैं पुकारते समय तू नहीं आते प्रभु? और मेरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? अरे तूने तो यीशु के पीछे गया, तूने रोटी बनाकर यीशु को खिलाया, और उनकी दास लोगों को तूने ये किया वो किया, और तू गिरजा में ये दिया, विश्वास दिया, और तू कहते थे कि तेरा यीशु वो है यह है, लेकिन अब क्या हो गया? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? है माता मरिया, तेरा यीशु को तू कहना भेजा ना, अब तेरा भाई तो और बीमार होते जा रहा है, और अब यीशु तो नहीं आया। ये यीशु जैसे तू सोचता है वैसा नहीं है। ये विपत्ति, ये सवाल मुझे सुनने वाले भाई बहनों, आप सभी के जीवन के पास आ सकता है। खासकर मैं जानता हूं विश्वास में नए नए भाई बहने ये वचन सुन रहा है, मैं आपका नाम देख सकता हूं, और आप मसीहत में अभी अभी आया है, और आपने बीमारी का चंगाई प्राप्त कर कर आया है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत आश्चर्य कर्म प्राप्त कर कर यीशु के पास आया है, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये मत सोचना मैं यीशु के ऊपर विश्वास किया इसलिए कोई भी बीमारी अब नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आएगा, कोई आपत्ति नहीं आएगा, लोग मुझे सवाल नहीं करेगा, या फिर जैसे मैं पुकारता हूं प्रभु मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मैं तुझको प्यार करता हूं और इसलिए अब उत्तर आ, जल्दी आ। यीशु आया नहीं है, यीशु मसीह नहीं आया। कितने बार हम भी परेशान हो गए। मार्था तो बिल्कुल गुस्सा हो गया। हम नीचे पढ़ सकते, जब हम आगे बढ़ेंगे उस बात को देखेंगे। मार्था तो नाराज हो गई और मरियम भी नाराज हो गई, गुस्सा में आ गया जब यीशु को देखा। हम कभी ऐसा सोचा नहीं था हे यीशु तू ऐसा करेगा, कि जब आशा था और जब हमारी भाई बीमार था हमने कहना तो भेजा, और हम सोचते थे कि तू आकर उनको चंगा करेंगे, लेकिन अब तो सड़ गया है, अब तो सड़ गया है। हालेलुया। और मैं वहां बढ़ाने के पहले आपको जरा सा और उस वचन के संबंध में समझाओ। और अब ये मत सोचना बीमारियां पाप, हमारी पाप के कारण होते हैं। बीमारियां जब तक संसार में, हाँ पाप के कारण बीमारियां आ सकते हैं। प्रभु हमें डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए, जब हम पाप में रहते हैं कुछ बीमारियां हमारी जिंदगी में आ सकती है ताकि हम प्रभु में आ जाए। और प्रकृति के जरिया से बीमारियां आ सकते हैं। ये कुछ भी न होने के कारण दुनिया की पाप जब बढ़ते जा रहे, कोरोना जैसा महामारी फैलते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। आप कहीं भी बैठे ऐसे बातें आ सकते हैं, लेकिन जैसे आप प्रार्थना करते हैं प्रभु शंका कर, प्रभु हो सकते हैं थोड़ा देरी करेगा। क्यों देरी करेगा?
मैंने आपको बताया ना कि मृत्यु कोई भी प्रभु के लिए भी, प्रभु के सामने मृत्यु तो ठीक नहीं सकता, लेकिन खासकर प्रभु के दास लोगों के, मैं बहुत परेशान होता हूं किसी मृत्यु के घर पर जाते समय। खासकर जैसे मैंने बताया कब्रिस्तान के जो पासवान लोग हैं वे सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत मजाक घटनाएं में भी मैंने देखा। एक बार जब मैं एमपी में प्रभु की सेवा कर रहे थे, वहां पर एक जन मर गया और दफन के लिए हमें बुलाया, और वो मसीह विश्वासी नहीं था, बहुत भयंकर था, और उनकी बच्चों के लिए इतना परेशान थे शराब के लिए, और वो बच्चे कहने लगे भला हो गया हमारा पिता तो मर गया। और जैसे वे कुछ नामधारी कलीसिया में जाते थे, लेकिन पड़ोसी होने के कारण हम भी देखने के लिए गए, और जैसे उनके दफन की समय हो रहे थे घर पर, जैसे पेटी के अंदर रख दिया, अचानक मैं देखने लगा उनका एक बेटा ने एक शराब का बोतल लेकर आया, एक उनकी दहने रख दिया, और दूसरे बेटे ने एक और शराब का बोतल लेकर आया, बाएं रख दिया, और उनके बेटे ने एक बाइबल लेकर सिर पर रख दिया, और पेटी को, खबर को बंद कर दिया, और फिर टेप लगाने लगे। मैंने पूछा, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में है, मैं बड़े बेटे, क्योंकि उनके बेटे खड़े थे, मैं आराम से पूछा आप लोग ये क्या कर रहे हैं, इनको दफन करने ले जा रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? तो बताया पास्टर साहब ये तो हमें बहुत परेशान किया, और अब आराम से पेटी के अंदर पीकर जब थक जाता थोड़ा बाइबल भी पढ़ने दो, और यदि ये कोशिश करें हम टेप लगाया है ये कभी बाहर ना आए। खबर की सेवा ऐसा नहीं होता है, एक बार मर गया तो मर गया है, केवल यीशु ही आना है जिंदा करने के लिए। और यीशु मसीह क्यों ठहरा? जब कहला उनके पास आया, यीशु क्यों ठहरा? क्या यीशु उनसे नाराज था? नहीं। और मार्ता मरियम की समय पर यीशु क्यों नहीं आया? मैं ये बताकर ये वचन को समाप्त कर यदि प्रभु न आए इसको मैं जारी रखूंगा। और बहुत बार हमारे समय पर यीशु मसीह नहीं आता है, हमारे समय पर हमारी प्रार्थना की कुछ जवाब तुरंत मिलते हैं, कुछ प्रार्थना की उत्तर उसी समय मिलते हैं। शुक्र हो प्रभु, धन्यवाद हो, तूने प्रार्थना सुन लिया। और कुछ जवाब प्रभु कहते ठहरो, तुरंत नहीं मिलता, इंतजार करने के लिए, ठहरने के लिए, बाट जोते रहने के लिए प्रभु कहता है। और कुछ प्रार्थना की उत्तर प्रभु कहता है ना, तू कितना भी उपवास रखो, कितना भी प्रार्थना करो, ये मैं नहीं दूंगा। क्यों? प्रभु जानता है, क्योंकि हम देखने से भी प्रभु सब कुछ देखने वाले, जानने वाला परमेश्वर है। एक बार मैं एक चित्रकार चित्र ड्रॉ करते हुए देख रहे थे, और बहुत भीड़ इस बात को देख रहा था। एक चित्रकार वो कुछ पेंट ऐसे मारता है, और मैं भी सोचने लगा अरे ये देखने के लिए टीवी में इतने लोगों को, और टीवी का समय भी ये बेकार कर रहे हैं, ये तो कोई भी, मैं भी कर सकता, मैं चित्रकार नहीं हूं, लेकिन अरे ब्रश लेकर कुछ पेंट यहां वहां डालना किससे नहीं होता है। हमारे छोटे बच्चे दीवार पूरा वो चित्र के लिए इस्तेमाल करता है, जो कोई रंग देते हैं वो चित्र बनाते हैं, वो चित्र नहीं होते। तो ये इतना फेमस कलाकार है, ये क्या कर रहा है? लेकिन जैसे थोड़ा और इंतजार किया, जैसे थोड़ा और इंतजार किया, वो एक ही कलर अलग अलग रूप लेने लगा, एक एक लाइन जो है अलग रूप लेने लगा, एक एक रंग जो है तालाब आ गया, फूल पौधे आ गया, पक्षियां आ गया, और रोशनी, सूरज का रोशनी आते हुए। और एक बार थोड़ा इंतजार कर देखा, एक
जब वो चित्र का समाप्त हुआ, मैं भी कहने लगा, वाह, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, इतना मनोहर, इतना सुंदर। कौन? वही मैं। अरे यह तो मैं भी कर सकता हूं। ये कौन सा कलाकार है? यहां वहां थोड़ा कलर मार दिया और कहते अपने आप को चित्रकार। लेकिन कुछ समय इंतजार किया, वो पहाड़ आ गया, तालाब आ गया, हरियाली आ गया, फूल पौधे आ गया, चिड़िया आ गया, रोशनी आने लगे। इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर एक चित्र मैंने कभी नहीं देखा है। प्यारों, मेरा और आपका आर्टिस्ट परमेश्वर है, चित्रकार प्रभु है। और हर रंग जो प्रभु हमारे जिंदगी में डालते हैं, हर लाइन जो प्रभु हमारे जिंदगी में मारते हैं, वो बीमारी का हो सकते हैं, आशीष का हो सकता है, या कभी आपत्ति का हो सकते हैं, या विपत्ति का हो सकता है, सुख का हो सकते हैं, दुख का हो सकता है। लेकिन चित्रकार वो है, वो जानता है आखिरी में रूप कौन सा देना है। और मैं और आप उस चित्रकार की, उस आर्टिस्ट की, जो परम प्रधान परमेश्वर कहते हैं, जिन्होंने आसमान और धरती को खूबसूरत बनाया है, अपनी शक्ल और स्वरूप में मुझे और आपको बनाया है। हमारे जिंदगी में जो कुछ आते हैं प्यारों, वो प्रभु जानता है कि हमारे जीवन में कैसे होना है और किस प्रकार होना है, और आखिरी में हम क्या बनेंगे वो प्रभु जानता है। इसलिए इंतजार करना पड़ेगा और नाराज होकर उठकर नहीं चलना, गुस्सा होकर, विश्वास छोड़कर, अरे इससे बेहतर वही था करके पीछे नहीं मोड़कर जाना। और एक और बात बताकर मैं समाप्त करूंगा, क्यों प्रभु देरी कर रहे हैं? क्योंकि हमारा समय और परमेश्वर के समय में फर्क है। हमारा समय और परमेश्वर की समय में फर्क है। हम चाहता है प्रभु प्रार्थना की उत्तर हमारे समय पर दे, लेकिन परमेश्वर का समय जैसे हम सोचते हैं उस समय पर सीमित तो नहीं है परमेश्वर। दूसरे शब्द में मैं सोचता हूं आप लोगों को यह समझ में आ रहा है, परमेश्वर के पास समय है नहीं है। यदि परमेश्वर समय में सीमित है तो परमेश्वर है नहीं वो। और इसका मतलब हम समय में सीमित है, इसलिए हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। जैसे बच्चा जिद करता है, दादी बर्गर अभी चाहिए, अरे चावल खाओ ना, ना बर्गर चाहिए, ना दाल खाओ ना अभी मुझे चिकन बिरयानी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। कभी कभी आधी रात में बच्चा रो रहा है, क्या चाहिए बेटा? मुझे अभी तंदूरी चाहिए। अरे आधी रात में तुम्हें कहां से तंदूरी खिलाएंगे, थोड़ा इंतजार करो ना रोना शुरू किया। बहुत बार हमारा प्रार्थना ऐसा होता है ना, प्रभु इसी वक्त तू प्यार करते हैं, वो बीमार है, तू आ जाना। और शिष्य देख रहा है, यीशु के भाव में कोई बदलावट नहीं है। और शिष्य सब सोच रहे, अरे मार्था मरियम की घर लाजर, वो इतना भयंकर बीमारी, इसको कोई चिल्ला। और यीशु क्या कह रहे हैं? ये बीमारी तो मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं उस वचन पर यदि प्रभु न आए अगले बार कहेंगे, समय समाप्त हो गया और उसके लिए बचा है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, यदि आपकी प्रार्थना की अभी तक उत्तर नहीं मिला, ये मत सोचना प्रभु आपको दंड दे रहे या आप पाप किया है, आप कोई भयंकर श्राप किया ना। प्रभु अपने समय पर करने से, आप ये बताओ
लाजर को यदि बीमारी पर यीशु आकर चंगा किया, दुनिया सब देखेंगे अरे वो बीमार था चंगा, वो तो यीशु करते रहता है। और उसी दिन लाजर मर भी होने तो और यीशु आकर उनको उठाए, अरे ये तो पहले भी किया है, या उनके अंदर थोड़ा सा जान था, या वो बेहोश में था इसलिए वो उठा दिया है, जगा दिया है, पानी डाल दिया है, जगा दिया। लेकिन जरा से सोचें, सड़ने लगा है, सड़ने लगा मतलब बदबू आने लगा है। और उस चौथा दिन में यीशु उनको जिंदा किया। ये महत्वपूर्ण है या बीमारी पर चंगा करना महत्वपूर्ण था? और यीशु का महिमा, परमेश्वर का महिमा कब मिलते हैं, आप जरा से सोचिए। तो आज आपकी प्रार्थना की उत्तर की देरी इसलिए हो रहा है, परमेश्वर अपना महिमा के लिए, अब जैसे मैंने बताया ना, रंगों को जोड़ रहा है। जो लाइन्स यीशु ने, जो बिंदु यीशु ने, परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में किया, उसको जोड़ रहा है। थोड़ा इंतजार करो, एक अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल तस्वीर, आपकी जिंदगी का तस्वीर बाहर आएगा, आपकी सेवकाई की तस्वीर बाहर आएगा, आपका विश्वास की तस्वीर बाहर आएगा। आज लोग निंदा करेंगे, आज लोग सताएंगे, आज लोग सवाल करेंगे, लेकिन आप प्रभु के लिए, प्रभु के समय के लिए इंतजार करिए। प्रभु अपना महिमा आपकी जिंदगी में जरूर करेगा। मेरा समय समाप्त हो गया, हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चले जाएं। मैं आशा रखता हूं आज प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, वचन से प्रभु ने बातचीत किया है। बहुत बार हम भी, प्रभु मैं तुझको प्यार करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं इतने साल से विश्वास में आ गया हूं, लेकिन क्या तू मेरे दुख को नहीं जान रहा है? क्या प्रभु मेरे इस दावत को तू नहीं देख रहा है? मेरी इस आवश्यकता को प्रभु तू नहीं देख रहा है? इस निंदा को क्या प्रभु तू नहीं देख रहा है? क्या लोग तेरे नाम को निंदा करते हुए नहीं देख रहा है? तो क्यों प्रभु प्रार्थना को नहीं उत्तर दे रहा है? प्रभु आपसे आज वचन से बात कर रहा है, बेटा बेटी, मैं अपना महिमा और किसी को नहीं दूंगा। तेरे द्वारा, तेरे जीवन के द्वारा, तेरे परिवार के द्वारा, तेरे सेवकाई के द्वारा जो महिमा धरती पर तू लाना है, वो अभी तक नहीं आया, वो दिन अब आने वाला है। मैं अपना महिमा तेरे द्वारा, तेरे सेवकाई के द्वारा, तेरे परिवार के द्वारा मैं लूंगा। निराशित ना हो जाइए, परेशान ना हो जाइए। आइए हम प्रार्थना में चले जाएंगे।